आप ये शरीर को समझ लीजिए, ये शरीर में जहां जहां एड्ज है, एड्ज आरंभिक स्थान, वहां से ग्रहों की ऊर्जा, पंच तत्वों की ऊर्जा घुसती है। जहां जहां ये पैर, हम बड़ों के चरणों में गिर के नमस्कार करते हैं, लोग बोलते हैं कि बड़ा विवेकी विनयवान है, भाई बड़ों को नमस्कार कर रहा है। हमारा धर्म सिर्फ विनय को, विनय और विवेक समझाने के लिए नीचे नहीं गिराता है। भू आकर्षण शक्ति शरीर की पंच तत्वों की ऊर्जा और ग्रहों की ऊर्जा को जमीन की ओर खींचता है, तो अंत में पैर तक जाके वो टिकता है। जब आप नमस्कार करने के रूप में पैर को स्पर्श करते हो, तो उन बुजुर्गों के शरीर में रहे हुए पंच तत्व और ग्रहों की ऊर्जा को अपने हाथ से अपने शरीर में डाल लेते हो। 1 मिनट में आपका शरीर ऊर्जावान बन जाता है चरण स्पर्श करने से। इतना सारा फायदा है उसमें, चरण स्पर्श करें। आजकल मॉडर्न लड़के बोलते हैं क्या ये बूढ़ों के पैरों में पड़ना, हमको तो कुछ समझ नहीं आता। मूर्ख, जब तक तू धर्म को नहीं समझेगा, धर्म के वैज्ञानिक रहस्यों को समझ नहीं पाएगा। आजकल लोग ये जो ग्रेविटी है, भू आकर्षण शक्ति, इसको तो मान लिए, और ये भी मान लिए कि भू आकर्षण शक्ति के कारण जब शरीर से ऊर्जा नीचे खींचा जाता है तो सबसे ज्यादा वो पैरों में टिक जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे खींचा जाता है तो अंतिम अंग में ज्यादा रहना है, यही वाजबी है, तो वहां जाके टिकता है। और ये हाथ है वो रिसिपिएंट है, खींचने वाला। इसीलिए हम लोग ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? जब भी ऐसे करते हैं अगिनत ऊर्जा यहाँ से निकलती है, कोई हिसाब नहीं है। खाली किसी को ऐसा कर दिया तो बीमारी निकल सकती है, खाली ऐसा कर दिया निकल सकती है, इतनी ऊर्जा यहाँ से निकलती है। ये 2 ही जगह है, हाथ और पैर। कौन सी जगह? इसलिए मंदिरों में हाथ जोड़ते हैं। आपको लगे कि मंदिरों में हाथ जोड़ते हैं, ये एक प्रणाम की मुद्रा होगी, प्रणाम की मुद्रा नहीं है। ये देखो, मैंने आपको बोला उस दिन, किसका नाम लिया जल के लिए, बता? अब कहाँ याद है? हाँ, खाली सुन सुन के घर जाना है। जिनका मैंने जल के लिए नाम बताया था, वो उंगली ही हरदम आगे रहती है। कौन सी उंगली? ये जल की उंगली है। और दुनिया में पंच तत्वों में जल तत्व ही ऐसा है जो ऊर्जा को तुरंत अंदर ले सकता है। आप प्रणाम करते हो, हजारों वर्षों से करते हो, ऐसे नहीं कर सकते। मंदिर में कोई मना है, कोई ना बोले ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ही क्यों कर रहे हैं? ये क्या प्रणाम है? क्योंकि ऐसे करते समय जल तत्व आगे रहता है, बाकी तत्व पीछे रहते हैं। और मंदिर में, मूर्ति में जितनी भी प्राणिक ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, शक्तियां हैं, सीधे ये जल तत्व वाली उंगली में आती है। तो जल पहले इसको ग्रहण करके पूरे शरीर में उसी क्षण अंदर डाल देती है, खाली प्रणाम करने मात्र से। ये प्रणाम करने का ताकत है, खाली ये जल तत्व की उंगली काम करती है। ये देखो, ये जल तत्व है, क्या है? ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है, वायु, ये अग्नि है, ये तत्वों हैं। मुद्रा को जैसे जैसे मोड़ते हो, ये 5 तत्वों में देखो, ऐसे दबाओगे ना, ऐसे, तो कम पड़ेगा। क्या होगा? कोई भी तत्व को कम करना हो तो ऐसे दबाना, इसलिए मैंने वायु मुद्रा बताया। ऐसे करोगे तो वो सही होगा। अगर कम हो तो सही हो जाएगा, ज्यादा हो तो सही हो जाएगा। अगर आपको लगे कि मेरा कोई भी धंधा चलता नहीं है, मेरे को, बहनों को लगे कि मेरे को खूब गहना चाहिए, सोना चाहिए, क्या चाहिए? ऐसे ऐसे मत करो, आएगा ही नहीं, चले जाएगा। झूठ नहीं कहना, अंदर तो है कि खूब पहन लूं, बैठ जाऊं। हाँ, मेरे डांट सुन के लगे कि नहीं नहीं। अभी देखो, बहुत सरल है। ये पृथ्वी की उंगली है, ये उंगली, इसको ऐसे रख के रोज बैठ जाओगी, 48 दिन में देखोगी कि बगैर मांगे, बगैर खरीदे, कोई ना कोई एक इतना टुकड़ा भी सोना आएगा ही आएगा, वो करके ही रहेगा अपना काम, 100% होगा। और साधक अपने मुख से कहता है वचन सिद्ध है, हाँ सत्य, तो वो होके ही रहेगा, ऐसे करे तो। देखो, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी का तकलीफ है, जल घड़ी घड़ी पेशाब लगता है, घड़ी घड़ी पेशाब, इसको अच्छे से जोर से दबाओ, घड़ी घड़ी पेशाब लगना ही बंद, पेशाब का कोई प्रॉब्लम ही बंद। और ऐसे रखोगे तो उस संबंधी बीमारी खत्म। तो ये सब अपने अपने काम करते हैं।
जब मुद्रा करते हो तो वो अलग है। मुद्रा क्या करता है? ग्रहों को ठीक करता है, पंच तत्वों को ठीक करके आपके आभा मंडल को ठीक करता है। जो चीज के लिए आपने मुद्रा किया वो काम को पूरा कर देता है मुद्रा। इसमें अश्वरथ मुद्रा, अश्व यानी घोड़ा, क्या चीज है? और रथ, रथ यानी क्या? चलने वाला एक वाहन। अब ये वाहन खड़ा है भाई, घोड़ा नहीं है, क्या होगा? हाँ, तो आपकी जिंदगी भी तो बिना घोड़े का वाहन की तरह खड़ा हुआ है। तो अश्वरथ मुद्रा कहता है कि 48 दिन सुबह उठ के नहा धो के जो 20 मिनट इसको करते हैं, उनका कैसा भी रुका हुआ काम हो वो अपने आप रथ की तरह फुल फास्ट दौड़ने लगता है उस मुद्रा से, और जो चल रहा है वो और तेजी से भागने लगता है। इसमें क्या होता है? ये अग्नि मुद्रा को, अग्नि की उंगली को सीधा रखते हैं तो सूर्य खड़ा हो जाता है। क्या होता है? रथ में 2 घोड़े होते हैं तो हम ये 2 उंगली सीधा रखते हैं। ये जल वाली कौन सी? ये देखो, धरती में 3 चीज है, जल, धरती खुद है, पृथ्वी, अग्नि। अग्नि इधर रहती है कुंड में, हवन में, गैस में, चूल्हे में, तो ये तीनों खड़ी रहती है। और अब देखोगे तो वायु और आकाश ऊपर चले जाती है दब के, और पृथ्वी, जल और अग्नि ऊपर आ जाती है। तो पांचों तत्व अपने पोजीशन में आ जाते हैं। जब 5 तत्व अपने पोजीशन में आ जाएंगे तो आपके कैसे भी रुके हुए काम हो उसको अपने आप चलना ही पड़ता है, वो दौड़ने लगता है जोर जोर से वो काम। फिर आप बोलोगे कि वाह, दरबार में पहुंचा, मेरा कल्याण हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये उंगली सीधा होना चाहिए। कई लोग ऐसे रख लेते, कई लोग ऐसे रख लेते हैं। ये सीधा खड़ा होना, ये दोनों घोड़े की तरह। देखो ये रथ है, ये क्या है? रथ ऐसे गुड़ गया तो क्या होगा? चलेगा। घोड़े ऐसे उठ गए पैर तो क्या होगा? घोड़ा सीधा होना, रथ सीधा होना अपने आप। देखो ये रथ की तरह है कि नहीं है? 2 घोड़े आगे हैं, है ना, 2 घोड़े आगे, और रथ सीधा खड़ा है। इसको अश्वरथ मुद्रा बोलते हैं। और लाखों लोग मेरे इस मुद्रा से फायदा लिए हैं। सुबह उठे, नहाए धोए, बिना खाए करना चाहिए। भोजन करते ही कोई मुद्रा नहीं करना, शरीर में कोई ना कोई विकृति आ जाती है। या तो खाने के 1 घंटे पहले करें या खा के 2.5 घंटे बाद करें, उसके बीच में करना ही नहीं कोई मुद्रा। दोपहर में खाना खाए, कम से कम 2.5 घंटा हुआ होना चाहिए। उसके पहले करोगे तो शरीर में कुछ ना कुछ बदहजमी, खराब हो जाना, पेट खराब हो जाना, ये सब होगा। इसलिए कैसे करना? सीधा रखो, ऐसे रखना, ऐसे रख के शांति से 20 मिनट बैठना। कितना? मेरे लिए बैठोगे, पड़ोसी के लिए बैठोगे, खुद के लिए बैठ रहे हो, अच्छे से बैठना कि मेरे लिए है, मेरे फायदे के लिए। अरे 20 मिनट कैसे बैठो? मत बैठना, कोई मुझे थोड़ी फायदा करता है। आराम से 20 मिनट रोज सुबह बैठ के देखो, बहुत सारे घर में सुख परिवर्तन। कल एक बहन बोल रही थी उधर करके, अब सोच विचार भी बदल गया, मेरा विचार का तरीका बदल गया। अब कुछ गुम भी हो जाता है तो चिंता नहीं आता, क्योंकि उससे ज्यादा आ जाता है हमारे घर में। कल आप सुन रहे थे, सब बोल रही थी बहन। तो ये मुद्राएं शरीर के नसों को दबा के अंदर की प्राण शक्ति को निकाल के अलग अलग मुद्रा अलग अलग परिणाम देते हैं। तो ये मुद्रा आपके हर काम को सफल करने की शक्ति देती है। हर आदमी इसको करना चाहिए। नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, काम करता हो, चमत्कारी परिणाम आते हैं इसके। क्या आते हैं? कौन चाहते हैं चमत्कारी परिणाम? तो वो कर लो। ये चमत्कारी परिणाम जिनको भी आना हो वो लोग ये काम कर सकते हैं बैठ करके। इस मुद्रा का नाम क्या है हमारा? बोलो, क्या मुद्रा है? अश्वरथ मुद्रा।